नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके परिवार दीक्षा परिवार में। और मैं आपका गुरु आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार फिर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने लेकर आया हूं इस वीडियो में, तो सभी लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना अपने दोस्तों के साथ। आज हम लोग देखेंगे कि जो एसएससी सीजीएल 2024 है, इसकी वैकेंसी कब और कैसे और इसके फॉर्म कब से भरे जाने हैं। बेटा हम लोग जानते हैं, देख लीजिएगा, एसएससी सीजीएल में आपके लगभग इस बार 12,500 पोस्ट से भी ज्यादा पोस्ट आने वाली है। इसमें प्लस क्या बता रहा है, 12,500 से भी ज्यादा आपकी पोस्ट आने वाली है। अब कैसे क्या रणनीति में आपको पहले थोड़ा सा बता दूं। देखिएगा, आपकी जो सीजीएल की जो वैकेंसी है वो आपकी कब से आनी थी, वो आपकी जो फॉर्म भरे जाने हैं वो 11 जून 2024 से भरे जाने हैं। जो आपका एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसके फॉर्म कब से भरे जाने हैं, 11 जून 2024 से। तो आज लगभग आपका 29 जून हो रहा है, 29 मई हो रहा है, तो लगभग आपके पास 13-14 दिन है। हालांकि ऐसा हो भी सकता है कि एग्जाम के जो आपके इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के चलते आपका एक आध हफ्ता डिले भी हो सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि एक आध हफ्ता डिले हो जाए, लेकिन हम इतना 100% श्योर कह सकते हैं कि 20 तारीख, बेटा 20 जून के पहले आई एम 100% श्योर कि आपके फॉर्म भरने लगेंगे। और अगर इसके टीयर 1 पेपर की बात करें तो इसका जो पेपर आपका होगा, जो दिया गया था कि सितंबर अक्टूबर में, हम कह सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर में इसके टीयर 1 का एग्जाम हो जाएगा। और आप लोग इतना मान लीजिए कि अगर आप लोग टीयर 1 निकाल लेते हो, आपके पास लगभग मान लीजिए फॉर्म जून में फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आज से जून जुलाई अगस्त सितंबर लगभग पूरे पूरे आपके पास 4 महीने में, अक्टूबर लूंगा क्योंकि हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्शन की वजह से फॉर्म में डेट आ रही तो अक्टूबर लास्ट कह सकते हैं। तो टीयर 1 के लिए लगभग आपके पास 4 महीने हैं, तो इन 4 महीने में आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। और अगर आपका टीयर 1 कंप्लीट है, अप्रोक्स अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस लगभग समान है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, लगभग समान है। तो अगर आप लोग टीयर 1 निकाल ले जाते हो तो टीयर 2 ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आप टीयर 2 क्वालिफाई कर जाओगे। हालांकि अगर मैं बात करूं तो जो टीयर 1 रहेगा ना, अब वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप लोग टीयर 1 को तो सबको क्वालिफाई करना ही करना है, और जिसने टीयर 2 को निकाल लिया उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा पोस्टों के बारे में जान लेते हैं कि पोस्ट आला की किस पर कितनी पोस्ट, क्या कुछ कंडीशंस रहेगी। वही आपका कि सीजीएल का फुल फॉर्म आपको लिखा हुआ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अगर मैं थोड़ा सा पोस्टेड की बारे में बात करूं तो देखिएगा, अगर मैं पोस्टेड की बात करूं तो हालांकि अभी तक जो भी मुझे जानकारी मिली है कि टोटल डिपार्टमेंट वाइज जितना भी मैं इनको कलेक्शन कर पाया हूं कि टोटल आपकी 12,500 डिपार्टमेंट वाइज लगभग इतनी तो आपकी हो ही चुकी हैं। अगर मैं इसका जो आपके सामने डेटा लिखा हुआ, हो सकता है 12,500 से कम भी हो जाए या इसको पूरा कर भी ले, लेकिन इतना फिक्स है क्योंकि ये सारी की सारी डिपार्टमेंट में नहीं निकाल पाया हूँ। जितना भी मोस्टली मुझे मिल पाया है मैंने निकाल लिया कि इतना फिक्स है। अब इतना फिक्स है और स्टार इस चीज को बता रहा है कि आपकी पोस्ट है जी, अभी तक का डेटा है, अभी तक का डेटा है, अभी इससे ज्यादा पोस्टें बढ़ के आएंगी। जब आपकी वैकेंसी आएगी तो इतना फिक्स है कि 12,500 से तो ज्यादा आएगी। मतलब एक बहुत बड़ी खुशी की बात कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इससे पहले 2022 की, तो आपको पता 2022 में लगभग 37,000 भर्ती आई थी। मेरे नॉलेज के हिसाब से अब तक सीजीएल में इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक आई ही नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो 37,000 में लगभग 17-18 हजार, शायद 19,000 केवल 1 से 2 पोस्टों पर थी, तो वो भी छोटी पोस्टों पर। तो हम कह सकते हैं अगर 19,000 आप घटा देते हो तो लगभग 18,000 पोस्टें ही आपके लिए थी, लेकिन 12,500 हम कह सकते हैं एक आपके लिए खुशखबरी बन सकती है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं किसकी, अपने एग्जाम की, कि किस किस पोस्ट डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती आएगी, तो सबसे अगर मैं बात करूं कि 2950 अभी तक, देख सकते हो स्टार लगा ना, स्टार का मतलब भर्ती आपकी वैकेंसी अभी तक का ये डेटा, इससे ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। जीएसटी इंस्पेक्टर की जो आपकी 2950 बेटा किसकी भर्ती आएगी, जीएसटी इंस्पेक्टर की आएगी। और अगर मैं बात करूं दूसरी, तो दूसरी आप लोग देखोगे यहाँ पर कि इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इसकी लगभग इतनी आती, कितनी 129 है ना, तो इसकी इतनी ही आती है। क्योंकि एक्चुअली बात करूं अगर इसकी इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव
देखा ना, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर की आपकी 475 पोस्ट है। बेटा इन दोनों पोस्टर की बात करूं तो लगभग दोनों की, कह सकते हैं दोनों की पोस्ट समान ही है। जो आप लोग कह सकते हैं कि अभी पहले ये दौर था, सुनने में आया है कि जो एग्जामिनर होते हैं ना भाई साहब, इसकी इतनी प्यारी पोस्ट है कि आप जो इस पोस्ट को पा लेगा वो ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर 10 साल से ज्यादा ड्यूटी करता ही नहीं है, क्योंकि वो उसे 10 साल से ज्यादा ड्यूटी करने की जरूरत ही नहीं होती है। इतना वो कर लेता है कि 10 साल में वो अपना सब कुछ कर लेता है, सुनने में आया है। हम्म? और अगर इन दोनों की पोस्ट की बात करूं तो सिमिलर ऐसे कस्टम ऑफिसर्स होते हैं ना, बिल्कुल सिमिलर, दोनों की सेम पोस्ट ही होती है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रही है। अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, तो आपकी टोटल 124 पोस्टें रहेंगी। टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी की बेटा 2250 पोस्ट हैं। कितनी है? 2250 पोस्ट हैं। जो आपका सीजीएल के अंदर, आपका देखते हो ना, सीजीएल के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ये ऑडिटर वाली पोस्ट होती है, कह सकते हैं ऑडिटर वाली पोस्ट होती है। सीजीएल के अंदर एक छोटी, सबसे छोटी पोस्ट में आता है, छोटी पोस्ट में ही आपका टैक्स असिस्टेंट की ही आती है। आपका सीबीएन नार्कोटिक्स की देखेंगे तो 73 पोस्टें आपकी हैं टोटल। ASOCSS बेटा पोस्ट है 930। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात हो सकती है। आप लोग जान लीजिए कि जो सीजीएल के अंदर जो आपकी CSS ASOCSS की है ना, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। अगर मैं ASOMEA को छोड़ दूं, जो आपका विदेश मंत्रालय वाली पोस्ट होती है, अगर मैं बात करूं नंबर 1 पर, तो जो ASOMEA वाली पोस्ट होती है ये नंबर 1 पर मानी जाती है, और ASOCSS ये नंबर 2 पर मानी जाती है, क्योंकि बच्चों को बल्क में नौकरी देती है, बल्क में। और अगर आपको पता कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो भाई मेरे ये आपकी 4600 ग्रेड लेवल 7 की पोस्ट है। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपको पता लगभग 40 मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत आती हैं, 40 मिनिस्ट्री आती है। अब 40 के अंदर चाहे आप होम मिनिस्ट्री ले लो, अगर होम मिनिस्ट्री में भी आपको जो ड्यूटी मिलेगी तो वो आपको ASOCSS के अंदर, इवन आपको PMO में भी अगर किसी की ड्यूटी लगती है तो वो इसी के अंदर ASOCSS के अंदर ही जाएगा। अब जो MEA वाला होता ना, आपका MEA ASOMEA, वो केवल आपका डिफेंस वाला होता है। विदेश मंत्रालय को अगर अलग कर दो, कोई भी मंत्रालय में, किसी भी मंत्रालय में अगर आपकी ड्यूटी लगी तो वो इसी के अंतर्गत ही मिलेगी। तो हम कह सकते हैं बेहतर नहीं, द बेस्ट आपके लिए चॉइस बन सकता है सीजीएल के तहत। और अच्छी एक सैलरी भी मिलती है, टेंशन मुक्त, और बहुत अच्छा आपके लिए हम कह सकते हैं कि 930 शायद आपको दोबारा देखने को मिले, बहुत ही कम इतना देखने को मिलता है, इतनी लंबी पोस्ट। इसके अलावा आप देखोगे CGDA मतलब डिफेंस, डिफेंस वाली ही पोस्ट होती है आपकी। जो CGDA होता है ना, ये डिफेंस में ही आता है। आपकी लगभग 1799 पोस्ट है। बेटा आप लोग जाओ तो ये भी एक अच्छी पोस्ट मानी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है जो आपका आर्मी वाले होते हैं, नेवी हो, एयर फोर्स हो, तो इनको पता है ना जो कैंटीन वगैरह की सुविधा आपको मतलब सरकार की तरफ से प्रोवाइड मिलती है, तो ये भी उसी के अंतर्गत आती है। कह सकते हैं इनको भी सारी की सारी सुविधाएं, कैंटीन हो गया है, सब कुछ की। और एक पोस्ट इसकी और भी कह सकते हैं डिफेंस में आता है, तो आपको पता है इसकी जो वो होती है ना, टेंशन घर के लिए खत्म होती है इस पोस्ट में। जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी डिपार्टमेंट में जाते हो तो इसको तो टाइम फिक्स कर दिया, भैया 10 से 5:30 है ना, तो 10 से 5:30 ही है। एक भी कागज, या मतलब कह सकते हैं 0% भी टेंशन आपको घर नहीं ले जानी है, क्योंकि थोड़ा सा हम कह सकते हैं सीक्रेट ही होती है ना डिफेंस में। तो जो भी मतलब आपसे कहा 5:30, तो आपका 5:30 के बाद आपकी ड्यूटी खत्म है। 5:30 के बाद आपको एक भी कागज, मतलब आपको बिल्कुल भी टेंशन घर पे लेके नहीं जाना है, लेकिन आपको टाइम से भी जाना पड़ेगा, टाइम से जाना, टाइम से आना। तो अच्छी पोस्ट हम कह सकते हैं। अगर हम ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो 411 पोस्ट हैं आपकी। अगर TA की टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो आपकी 2259 पोस्ट है। और JSO की टोटल 725 पोस्ट है। अगर मैं बात करूं तो इतना तो फिक्स है, इतना तो डेटा आपका फिक्स है। अब मतलब आपके एग्जाम में जब फॉर्म भरेंगे तो इससे ज्यादा ही मिलेगा। अभी जो आपका है ना टैक्स असिस्टेंट वाला, जो पता अभी के सारा डेटा अभी का कलेक्ट किया गया है, तो जब आपका वैकेंसी आएगी तो इससे ज्यादा आना ये तो फिक्स है। अब थोड़ा इसके पेपर की हम लोग जानकारी कर लेते हैं कि टीयर 1 का पेपर क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं टीयर 1 की, तो जो आपको पता है टीयर 1 तो बेटा सबको पास करना ही है। जो टीयर 1 कर लेगा वही टीयर 2 देगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है,
केवल क्वालिफाई ही करना है। तो एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपको पता है टोटल 4 सब्जेक्ट आएंगे। रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स आ जाएगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपकी इंग्लिश आ जाएगी। टोटल क्या होंगे, सिर्फ 25-25 नंबर के चारों आपके पेपर होंगे। हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा, तो टोटल आप कह सकते हैं कि 200 नंबर का आपका टीयर 1 होगा, जो जो केवल आपको लगभग आप कह सकते हैं कि 1 घंटे का पेपर होगा। पेपर मेरे दोस्तों कितने घंटे का उस टाइम का होगा, 1 घंटे का आपका ये पेपर होगा। और आपकी 0.5 लगभग 1/2 आपकी यहाँ 0.5 आपकी क्या होगा, 1/4, क्योंकि हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का, तो 1/4 आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग ही रहेगी, क्या रहेगी। अब एक चीज देखिएगा, हमें पता है, मैंने आपके सामने एसएससी सीजीएल अगर 2022 की बात करूं कट ऑफ की, क्योंकि अगर आप लोग सीजीएल का जो टीयर 1 निकाल लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा फिर पेपर में कट ऑफ वगैरह कैसी जाएगी। तो देखिएगा, आपको पता है 2022 की अब तक की सबसे ज्यादा, कैसे बहुत ज्यादा भर्ती आई थी। टोटल आपकी 37,400 पोस्ट थी। और अगर कट ऑफ की बात करूं तो देख सकते हो, जनरल की आपकी 114 और ओबीसी की भी 114। आपकी जो सारी की सारी देख सकते हो कि कट ऑफ बहुत ही ज्यादा नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, वैकेंसी ज्यादा थी। और अब एक सबसे बड़ी कहानी ना, एसएससी ने जो एग्जाम है ना उसका लेवल बहुत ज्यादा डाउन कर दिया। मुझे याद, जहां तक मुझे याद है कि 2012 और 2017 का पेपर बहुत ज्यादा माना जाता है कि भैया बहुत ज्यादा पेपर अच्छा आया था, बहुत ज्यादा लेवल अप था। उसके बाद तो भैया पेपर का पता ही नहीं, लेवल का कुछ पता नहीं, चाहे सीएचएसएल का दो, चाहे एमटीएस का दो, जीडी का दो, कुछ भी हो, सबको सिमिलर कर दिया है। अब देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन गई है। लेकिन वहीं अगर 2023 की बात करूं तो देख सकते हो 50 तक चली गई है जनरल में, ओबीसी 145 चली गई। तो कट ऑफ डाउन यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली। तो आपको कि सर यहाँ तो केवल 8300, 2023 में देख सकते हो 2022 में 37,000 भर्ती है और 2023 में कितनी थी, केवल 8400 भर्ती। हालांकि लास्ट लाख तक तो सुनने में 7,000 तक भी कहानी अटक रही थी, लेकिन इतनी आपकी वैकेंसी टोटल थी। अब अब आप कहोगे सर अब तो वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ डाउन होने की, बेटा वो होगा पूरा का पूरा पेपर के ऊपर। अगर पेपर कैसा आता, अगर पेपर इजी आएगा तो हो सकता है इसके बराबर आपको देखने को मिल जाए कट ऑफ। और अगर पेपर आपका डाउन आता, हार्ड आता है, तो हो सकता है कि आपकी 120 122 तक भी आपकी कट ऑफ जा सकती है। ओके, कट ऑफ जा सकती है। अब आपको पता जो आपका टीयर 1 वाला है वो तो केवल क्वालिफाइंग है, तो मेन तो कौन है आपका टीयर 2। तो थोड़ा सा टीयर 2 के पेपर की हम लोग बात कर लेते हैं। जो आपका एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो टीयर 2 का पेपर, आपको पता, मैं जो पहला पेपर होता है ना टीयर 1 का पहला पेपर, ये लिखा आल पोस्टों के, भैया ये पेपर तो सारी की सारी पोस्टों को देना है। चाहे आप एएसओ सीएसएस में जाओ, चाहे टैक्स असिस्टेंट में जाओ, चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर में जाओ, चाहे किसी पोस्ट में जाओ, ये पेपर तो आपको देना ही देना है। मतलब ये सबको देना है। लेकिन अगर आप लोग देखो यहाँ लिखा ना ऑल पोस्टेड, लेकिन अगर आप जेएसओ के लिए जाते हो, केवल जेएसओ का पेपर देते हो, तो आपको पेपर 1 तो देना ही देना है, आपको पेपर 2 भी देना पड़ेगा। मतलब ऑल वालों को नहीं, केवल जेएसओ वालों को। और अगर आप लोग एएओ, अगर आप लोग एएओ की पोस्ट देते हो तो आपको पेपर 1 और पेपर 3, नहीं नहीं जे वाला पेपर 2 नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एएओ वाले दे रहे हो, अगर आप एएओ वाला दे रहे हो तो आपको केवल पेपर 1 और पेपर 3 देना है। लेकिन आप बाकी चाहे किसी भी, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ, चाहे टैक्स असिस्टेंट में जाओ, किसी में भी जाओ, आपको केवल पेपर 1 देना है। ये तो केवल 2 पेपर के लिए एप्लीकेबल है, जेएसओ और एएओ। तो अगर हम लोग बात किसकी करेंगे तो फिर केवल पेपर अपने 1 की, जो टीयर 2 में हम लोगों को क्वालिफाई करना है। तो अगर हम पेपर 2 की बात करें यहाँ पर, तो पेपर 2 का आप एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, क्या कुछ कंडीशन रहेगी, देख लीजिए थोड़ा सा। देख सकते हो एसएससी सीजीएल टीयर 2 में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा टोटल जो टाइम आपको दिया जाएगा, टोटल जो टाइम दिया जाएगा 1 घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट। टोटल आपका 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, जिसमें से पहले आपके 1 घंटे में आपके पास 2 पेपर होंगे। आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ आएगा और आपका रीजनिंग आएगा। मैथ के आपके 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 45 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। तो 30-3 90 यहाँ से, 135 आपके यहाँ से। फिर अगले 1 घंटे में आपके 45 आपके इंग्लिश में आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। तो टोटल आपके 390,
टोटल आपके 390। अगर आप लोग इन 390 को पा लेते हो तो बस आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है। इसके अलावा आपको अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, यहाँ कंप्यूटर भी आपका आता है, तो कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का कि मतलब भैया 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर को क्वालिफाई करना है। मतलब अगर मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल में लगभग आपका 30% दिया है, तो मतलब अगर 20 में से आप 6 भी सही कर जाते हो तो भैया आप पास माने जाओगे। और वहीं ओबीसी या SC ST की बात करूं तो लगभग 25% ही घट के आ जाता है। तो अगर आप 5 क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो आप दे जाओगे। इसके बाद देखिएगा, आपका टोटल एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। पहले 1 घंटे में आपका मैथ और रीजनिंग हो जाएगा, अगले 1 घंटे 15 मिनट में आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना कहीं नहीं है, उसी शिफ्ट में थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलेगा। फिर आपको 15 मिनट के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, 200 कीवर्ड की टाइपिंग होगी। और केवल ये आपका मैंने क्या बताया, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। केवल अगर आप इन 4 में जितनी भी आपको कट ऑफ जाती है, देखिएगा जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए कट ऑफ गई आपकी 150 कट ऑफ चलेगी मान लीजिए, और एक बच्चा 190 लाया है और एक बच्चा 150 ही लाया है, तो भी दोनों पास माने जाएंगे, दोनों बराबर माने जाएंगे, उसमें कोई कम नहीं, दोनों का भैया सिलेक्शन होगा, दोनों का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और क्लास को लाइक करना है, और अपनी तैयारी को चाहे तो बूस्टअप करना हो, चाहे तो CGL या किसी भी एग्जाम को क्रैक करना, तो मेरे साथ जुड़े रोजाना दीक्षा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए आ रहे महामुक्त टेस्ट सीरीज, तो आप लोग चाहते हो CGL या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना तो जुड़ना ना भूलें अपने दीक्षा परिवार के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।